मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ मैं ये जो वीडियो लाया हुआ हूं, इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि नवरात्रि जो पर्व है उसमें अष्टमी, नवमी और दशहरा कब कब पड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे मन में दुविधा होती है, जब नवमी 2 बार पड़ता है या अष्टमी 2 बार पड़ता है, या फिर विशेष रूप से कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि दशहरा का प्रभाव सुबह में रहता है लेकिन कभी रात में नहीं रहता, और जब रात में रहता है तो दिन में नहीं रहता। तो ऐसे में हमको करना क्या चाहिए, कब हमको दशहरा मनाना है, कब हमको अष्टमी मनाना है और कब नवमी मनाना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्रोक्त पंचांग आधार पर हम चर्चा करेंगे, जिसको आप सभी विशेष रूप से मान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र जो हमें आदेश देता है हमको उस हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला नियम ये है कि जब भी कोई भी तिथि लगती है तो उसके 1 घटी यानी 24 मिनट तक अगर कोई जो तिथि आती है उसका प्रभाव, जैसे मान लो 6 बजे अगर सूर्योदय का समय है और 6:24 तक अगर कोई भी तिथि लगता है, जैसे अष्टमी तिथि उस समय तक है तो उसको अष्टमी ही मानेंगे, उस पूरे दिन भर अष्टमी का ही प्रभाव रहेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्योंकि नवरात्रि, हमारे मन में दुविधा ये रहती, नवरात्रि जो रात्रि प्रधान पूजा है, सेवा है, रात भर हम माता जी से सेवा करते हैं, तो हमको कैसे करना है उसी पर चर्चा है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अंत में सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम पूरा पंचांग के आधार पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आश्विन मास में हम लोग देख रहे हैं कि शुद्ध आश्विन मास शुक्ल पक्ष में इस बार शनिवार 17 तारीख से प्रारंभ हुआ है। 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के ये जो हम देख रहे हैं पंचांग के आधार पर 24 तारीख शनिवार के दिन अष्टमी तिथि बता रहा है और 25 तारीख नवमी तिथि बता रहा है, रविवार के दिन। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि रविवार के दिन ही विजयादशमी भी है। वैसे नवरात्रि पारणा तो यहाँ पे बता रहा है, दुर्गा विसर्जन ये बता रहा है कि 26 तारीख को करना चाहिए, बोला भी गया है। लेकिन विशेष रूप से दशमी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विजयादशमी शाम के समय ही, रात्रि के समय मनाया जाता है, तो ऐसे विजयादशमी दशहरा को हमको 25 को मनाने को बोल रहा है। अब आप बोलेंगे कि क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बात आती है कि जो तिथि है अष्टमी, सप्तमी, नवमी, ये यहाँ पे बता रहा है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रातः 6:58 में ये पूर्ण हो जा रहा है यहाँ पे शनिवार के दिन, यानी शनिवार को अष्टमी तिथि मनाना चाहिए। दूसरा, नवमी तिथि रविवार के दिन 7:41 सुबह तक है, यानी अष्टमी जो है सुबह 6:58 जो है, ये 48 नहीं 58 है, तो 6:58 यानी 7 बजे मान के चलिए। शनिवार को सुबह 7 बजे नवमी तिथि लग जा रहा है, जो कि रविवार के सुबह 7:41 तक है। और इसी दिन दशमी का प्रभाव आ जा रहा है, क्योंकि दशमी मैंने बताया कि विशेष रूप से दशहरा जो है शाम को मनाते हैं, इसीलिए रविवार के दिन दशहरा मनाना हमको चाहिए। अब हम नियम की ओर आते हैं, तो नियम के रूप में बताया जा रहा है कि महाअष्टमी जो है, देवी पुराण आदि में बताया कि आश्विन शुक्ल अष्टमी को देवी की उपासना के अनेक अनुष्ठान होते हैं, इस कारण यह महाअष्टमी मानी जाती है। इसमें सप्तमी का वेद वर्जित, यानी सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं होना चाहिए और नवमी युक्त का ग्राह्य होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अष्टमी हम लोग जो मना रहे हैं, ये विशेष रूप से यहाँ पर देखिए अष्टमी जो है ये प्रातः समय में, इसके बाद नवमी लग रहा है, इसीलिए ये शनिवार के दिन वाला अष्टमी जो है ये बहुत अच्छा इसको माना जाएगा। अब यहाँ पे नियम ये है कि देवी शक्ति धारणा करती है, शक्ति रूप में धारण करती है। नवमी को पूजा समाप्त होती है, अतः सप्तमी वेद संयुक्त महाअष्टमी को पूजनादि करने से पुत्र, स्त्री एवं धन की होनी होती है, यानी कि हमको विशेष रूप से सभी लाभ के लिए अष्टमी और नवमी युक्त को ही मानना चाहिए। इस प्रकार से ये जो मैं बता रहा था आप सभी को कि नियम के अनुसार हमको अष्टमी कब मानना है, यानी अष्टमी हमको मानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है पंचांग में भी कि अष्टमी मानना है शनिवार के दिन 24 तारीख को। इसी को ही महाअष्टमी, अष्टमी हवन या सरस्वती हवन बोलते हैं। अब कब करना है आप पूछेंगे, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ। स्क्रीन में आप सभी को अभी दिख रहा होगा, विशेष रूप से यहाँ पे और दिखा देता हूँ कि अष्टमी शनिवार के दिन जो देखिए कन्या लग्न है, ये द्विस्वभाव लग्न है, उसके बाद चर लग्न आता है और चर के बाद स्थिर लग्न आता है। तो अगर आपको स्थिरता के लिए कोई व्यापार स्थिरता के लिए कर रहे हैं तो 10:03 से 12:09 तक कर सकते हैं, यानी सूर्योदय समय में जो तिथि है उस हिसाब से दिन अष्टमी तिथि वृश्चिक लग्न में 10:03 से 12:09 तक कर सकते हैं।
और द्विस्वभाव लग्न में भी किया जा सकता है। सुबह 6:48 तक भी समय है। अगर आपको बनता है तो उसके बाद फिर एक और मुहूर्त आ रहा है 3:31 से 5:58 तक का। ये वाला समय भी बहुत अच्छा है हवन के लिए, आप सभी इस समय कर सकते हैं। और जो रात को करना चाहते हैं वो विशेष रूप से रात्रिकालीन जो हवन करते हैं तो उनके लिए तो खैर बहुत रात को आ जा रहा है 3:22 से 5:31, यानी शनिवार की रात को। बारे में बताया गया है कि यहाँ पे देखिए शारदीय नवरात्र आरंभ है 17 शनिवार को। शनिवार से शनिवार तक अष्टमी है, रविवार को महानवमी और विजयादशमी दशहरा है। उसके बाद शरद पूर्णिमा है, ये 30 तारीख को, और 31 तारीख को श्री वाल्मीकि जयंती है।